2020 में भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि नौकरी कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। दिए ना 17 महीना में 5 लाख नौकरी, उसी प्रकार फिर नौकरी देंगे। 2020 में 2 सीट नहीं आया था। वो दोनों सीट हम लोग मेकअप कर रहे हैं। आरा और बरहारा मामूली अंतर से 2-2.5 वोट से चुनाव हार गए थे, तो आरा बरहारा भी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और मुद्दा हम लोग का शिक्षा, रोजगार, जिस तरह से बिहार में पलायन हो रहा है, हर रोज नौजवान भाई हमारे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अगली बार आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल से जो चीनी निकलता है उससे चाय पीऊंगा, लेकिन अभी तक मोतिहारी का एक भी चीनी मिल नहीं खुला। तो मैं अभी मौजूद हूं जगदीशपुर विधानसभा में, और जगदीशपुर विधानसभा में देखिए पहुंचे हुए हैं, और यहां पर आरजेडी के प्रत्याशी किशोर कुणाल जी हैं, और साथ में इनके आप देख सकते हैं कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजू यादव जी हैं। दोनों लोग जा रहे हैं गांव-गांव, वोट मांग रहे हैं। चलिए, अब समय कम बचा हुआ है, मैं जानने का प्रयास करूंगा पहले इनसे कि ये आज आए हुए हैं, क्या लग रहा है। बहुत बढ़िया है। और हम लोग जगदीशपुर सहित भोजपुर के 7 विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। मतलब फाइनल है? फाइनल इस बार फाइनल। 2020 में 2 सीट नहीं आया था। वो दोनों सीट हम लोग मेकअप कर रहे हैं। आरा और बरहारा मामूली अंतर से 2-2.5 वोट से चुनाव हार गए थे, तो आरा बरहारा भी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और जगदीशपुर भी हम लोग 25-30 हजार से जीत रहे हैं। तरारी भी हम लोग जीत रहे हैं, शाहपुर जीत रहे हैं, अगियाव जीत रहे हैं, संदेश हम लोग माने 25-30 हजार वोट चुनाव जीत रहे हैं। जिले के 7 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मुद्दे क्या है? मुद्दा हम लोग का शिक्षा, रोजगार, जिस तरह से बिहार में पलायन हो रहा है, हर रोज नौजवान भाई हमारे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माने कहा जाए कि बिहार में अभी तक 20 वर्षों से नीतीश जी की सरकार है, और 20 वर्षों से कोई न तो कल कारखाना लगा, ना फैक्ट्री लगी, न यहाँ रोजगार मिला लोगों को, न शिक्षा की व्यवस्था है। तो यह शिक्षा रोजगार हम लोग का यहाँ मुद्दा है। और दूसरा जो सबसे जो बड़ा मुद्दा यह है कि अभी नीतीश जी ने जीविका समूह के जरिए 10,000 रुपये महिलाओं को उन्होंने दिया है। हमारी मांग है 10,000 रुपया नहीं, बल्कि महिलाओं के ऊपर में जितने सरकारी कर्जे हैं, जो माइक्रो फाइनेंस के जरिए, जीविका समूह के जरिए कर्ज ली हुई है महिलाओं, तमाम कर्जे माफ़ किया जाए, ये हम लोग का एजेंडा है। अमित शाह बोले हैं कि इस 5 साल में जितने भी चीनी मिले हैं सब खुल जाएंगे। मोदी जी 2014 के चुनाव में आए हुए थे, और मोतिहारी में उन्होंने कहा था कि मैं अगली बार आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल से जो चीनी निकलता है उससे चाय पीऊंगा, लेकिन अभी तक मोतिहारी का एक भी चीनी मिल नहीं खुला। तो अमित शाह जी क्या कहेंगे भाई? तो इस बार मतलब सरकार बन रही है एकदम। 14 नवंबर को तेजस्वी जी की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम लोग पूरे बिहार जीत रहे हैं। तो देखिए, पूरा बिहार जीतने की बात करें, क्या कहिएगा? आज तो प्रधानमंत्री भी आ रहा है। प्रधानमंत्री आए थे, प्रभाव नहीं पड़ेगा, जुमला छोड़ के जाएंगे। आज के डेट की पब्लिक समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमला देने आते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। प्रभाव नहीं पड़ेगा, झूठ बोलने आते हैं बिहार, ठगने आते हैं। 10 साल बाद आए हैं, बिहारियों को ठगने आते हैं, सिर्फ झूठ बोलने आते हैं। जब चुनाव आता है तभी उनको बिहार याद आता है। तो सवाल तो बहुत लोग उठा रहे हैं कि कैसे रोजगार की, जो हर घर में नौकरी देने की बात की है, कैसे देंगे तेजस्वी यादव? 2020 में भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि नौकरी कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। दिए ना 17 महीना में 5 लाख नौकरी, उसी प्रकार फिर नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं। 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं ये लोग, जो मैनिफेस्टो है आप देखे होंगे। 2014 से तो खाली मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं, कहाँ कुछ दे रहे हैं? किसी को रोजगार मिला आज तक? सारे युवा तो बिहार स्टेट से बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, कहाँ रोजगार है? जुमला पार्टी है, जुमला दे रही है। गांव-गांव जा रहे हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या बन गया अब? क्योंकि अब समय नहीं है, अपार समर्थन मिल रहा है। और अब आरजेडी यहाँ चौका मारने जा रही है। चौका मारने जा रही है, सीओर चौका मारने 2010 से जीत रही है, चौका मारने जा रही है। तो देखिए, कह रहे हैं कि आरजेडी चौका मारने जा रही है। और देखिए, ये भीड़ देख लीजिए, इनके साथ जो भीड़ चल रही है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आरजेडी चौका मारने जा रही है, महागठबंधन जिंदाबाद के लोग नारे लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं।